सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक युवक ने संत कबीर से पूछा कि बाबा, जब मैं साधु संतों का सम्मान देखता हूं कि बड़े से बड़े लोग, मंत्री, संतरी, व्यापारी उनके चरणों में लौटते हैं, तो मन में इच्छा होती है कि साधु बन जाऊं। लेकिन जब उनकी तपस्या देखता हूं तो लगता है कि ये तो हमसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा ऐसा लगता है। और जब गृहस्थियों का उत्सव देखता हूं, आनंद देखता हूं, उनके घर की खुशी देखता हूं, तो लगता है कि गृहस्थी ही बन जाऊंगा। लेकिन जब गृहस्थियों के घर में झगड़ा झंझट देखता हूं, आपसी लड़ाई देखता हूं, तो लगता है कि गृहस्थी कभी नहीं बनना चाहिए। कभी भी गृहस्थी नहीं बनना चाहिए। तो आप बताएं कि हम गृहस्थी बने या संत बने। संत कबीर दिन की दोपहरी में उस युवक को अपने साथ अपने घर लेके गए और बाहर बैठकर धूप में पत्नी को कहा कि देवी, लगता है बहुत अंधेरा हो गया है, जरा लालटेन जला के देना। पत्नी ने भी देखा उजाला तो है, लेकिन पतिदेव ने कहा है तो शायद अंधेरा हो। लालटेन जलाकर दे दिया। थोड़ी देर बैठे रहे और वहां से चले एक पहाड़ी पे गए एक संत के पास। संत से पूछा, बाबा आपकी उम्र क्या है? बाबा ने कहा 80 साल की उम्र है। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कहा, बाबा मैं भूल गया आपकी उम्र क्या है? बोले 80 साल की। फिर पूछा आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा 80 साल की। लौट के आ गए। मार्ग में उस युवक ने कहा कि आप पागल हैं क्या? तो क्या हो गया? दिन की दोपहरी में पत्नी से कहते हो कि अंधेरा है, लालटेन जला दो, और पत्नी भी आपकी पागल है जो लालटेन जला के लाती है। और एक संत को परेशान कर दिया, एक बार में पता नहीं चला वो 80 साल का है। संत कबीर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे रहा था। तुमने पूछा कि मैं गृहस्थी बनूं या संत बनूं। तो अगर गृहस्थी बनने की इच्छा हो तो एक दूसरे पे, पति पत्नी को इतना भरोसा होना चाहिए कि दिन की दोपहरी में भी अंधेरा कहे तो अंधेरा समझ में आना चाहिए। दोनों को एक दूसरे पे इतना भरोसा होना चाहिए। और संत अगर बनना है तो इतना संयम, धैर्य इतना होना चाहिए कि बार बार भी पूछा जाए तो क्रोध नहीं आना चाहिए। नहीं तो बाबा नाराज हो जाते इतनी बार पूछने से। हम गीता पढ़ रहे हो और कुछ ज्यादा हो जाए तो गीता उठा के ही मारते हैं। कई बार हमने देखा, संतो अच्छे होते हैं, सात्विक होते हैं, सरल होते हैं, संयमी होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि माइक खराब हो तो माइक उठा के माइक वाले को मार दिया होते हैं। दिन ज्यादा सीटी मारने लगा माइक, बच्चा कोई आ गया छोटा तो वहीं से चिल्ला दिए। तो कहा कि अगर संत बनना है तो इतना शालीनता हो, इतनी सहजता हो कि सब बर्दाश्त करने की क्षमता हो, तब तो संत बनना। एक और घटना याद आ गई। कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव गृहस्थी बनना चाहिए या संत बनना चाहिए? तो उन्होंने कहा, ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, चलो मैं दिखाता हूं। बहुत प्राचीन कहानी है ये कि संत अपने शिष्यों को लेकर एक राज घराने के पास, राजमहल के पास गए और वहां एक दृश्य दिखाया। एक सन्यासी भिक्षा मांगने आया। सन्यासी युवक था, तरुण था, हृष्टपुष्ट था और बहुत सुंदर था।
जैसे उसने भिक्षाम देही की आवाज लगाई, इकलौती राजकुमारी उस राज्य की भिक्षा देने आई और राजकुमारी ने सन्यासी को पसंद कर लिया। उसके मन में इच्छा हो गई कि शादी करूंगी तो इसी सन्यासी से। सन्यासी को प्रस्ताव दिया, सन्यासी ठुकरा दिया। राजा को बताया कि पिताश्री मैं शादी करूंगी तो इसी साधु से ही करूंगी। राजा साहब आए, चरणों में गिर के सन्यासी के कहने लगे, बाबा मेरी इकलौती बेटी है, बहुत बड़ा राज्य है, आप आधा राज्य ले लीजिए, राजा बन जाइए आधे का, लेकिन मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। सन्यासी वहां से भागा, बोले पूरा राज्य ले लो, मैं नौकर बन के रहूंगा, मैं दास बन के रहूंगा, लेकिन मेरी बेटी से विवाह कर लो। सन्यासी भागा और जंगल में चला गया। पीछे पीछे राजा और मंत्री, वो गुरु अपने शिष्यों के साथ ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही जंगल में गए, सेना पीछे छूट गई, राजा भटक गए, साथ में मंत्री अन्य लोग भी थे। एक पेड़ के नीचे रात्रि हुई, साधु मिला नहीं। एक चिड़िया उस पेड़ पे रहती थी। उसने अपने परिवार से विचार किया कि आज हमारे घर अतिथि आए हैं और ये रात में भूखे रहेंगे, ये तो ठीक नहीं। कहीं से तिनके इकट्ठा किया, चिड़िया ने गिराया, चिंगारी आग की लाकर उसमें डाल दी और स्वयं एक एक करके पूरा परिवार उसमें जल गया और राजा ने उसे खाया। उदाहरण यह इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि कोई किसी अतिथि के लिए अपने प्राण दे दे, एक उदाहरण है। साधु ने अपने शिष्यों को दिखाया और कहा कि दो घटनाएं मैंने आपको दिखाई है। एक घटना इसलिए कि साधु बने या गृहस्थी बने ये समझ लेना। यदि साधु बनने की इच्छा हो तो संसार के समस्त वैभव को त्यागने की औकात होनी चाहिए। चाहे सुंदर स्त्री मिले, चाहे राजपाट पूरा मिल जाए, फिर भी लात मारने की स्थिति हो तो साधु बनने की सोचना। और अगर लालसा साधु बन के भी मंत्री पद पाने की हो तो साधु मत बनना। यदि साधु बन के भी कहीं चेयरमैन बनने की इच्छा हो तो मत बनना। साधु बन के भी वैभवशाली बनने की इच्छा हो तो साधु मत बनना। साधु बन के भी नाम कमाने की इच्छा हो तो भी साधु मत बनना। कि साधु हो गए, नाम हो गया तो अच्छी बात है, नाम हो कोई बुरी बात नहीं। यूं तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये नाम भक्ति के मार्ग में सबसे घटिया चीज है। कि नाम हो जाए साधु का तो साधुता गई उसकी, समझ लेना। लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते हैं, हो तो हो, लेकिन मन में ये तमन्ना आकांक्षा लेके चले कि नाम के लिए साधु बने हैं तो मत बनना साधु। अब ये इस प्रश्न कोई कहेगा कि भाई तो साधु लोग आजकल राजनीति में आते हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कई लोग पूछ देते, पत्रकार लोग। देखिए, साधु का मतलब है सर्वस्व त्याग। अगर सर्वस्व त्याग के मार्ग में राष्ट्र की रक्षा आ गई तो उसमें अपने स्वार्थों का और पूजा पाठ का त्याग करके भी साधु को राष्ट्र निर्माण के लिए लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वहां पद के लिए वो साधु नहीं गया है, मर्यादा के लिए गया है, समाज की रक्षा के लिए गया। भले ही पद मिल जाए तो क्या करे। ये मानसिक भाव है, आध्यात्मिक साधना, बाहरी प्रक्रिया नहीं है। तो कहा कि अगर त्याग हो तो साधु बनना, और गृहस्थी अतिथियों के लिए, समाज के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने की स्थिति हो तो गृहस्थी बनना।